हाय एवरीवन, लर्न इंग्लिश इजीली की स्पीकिंग पैटर्न सीरीज में मैं संदीप बहुत आप सबका बहुत बहुत से दोबारा से स्वागत करता हूं। और लास्ट वीकेंड में आपको अपना पैटर्न शेयर नहीं कर पाया था बिकॉज आई वाज नॉट वेल। टुडे फीलिंग गुड बट नॉट परफेक्टली फाइन। सो आज हम पैटर्न नंबर 4 करेंगे अपने इंग्लिश स्पीकिंग पैटर्न्स की सीरीज का, जो कि सीरीज थ्रू आउट द ईयर चलने वाली है और हर वीक आपको एक पैटर्न्स मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप कमेंट और लाइक भी करेंगे तो आपके कमेंट्स के जरिए हमें एप्रिसिएशन मिलता है और उन एप्रिसिएशन के जरिए हम ये वीडियोस आपके सामने नए नए तरीके से हाजिर करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं विजन पे बैक टू सोसाइटी के जरिए चल रही हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। आप डाल सकते हैं विजन पे बैक टू सोसाइटी, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। सारी क्लासेस हमारी वहीं पे चल रही हैं। अराउंड 400 स्टूडेंट्स वहाँ पे इसका फ़ायदा ले रहे हैं, तो आप भी इनका फ़ायदा लें। और भी तरह की आपको वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशंस। तो आज का पैटर्न हम शुरू करते हैं। पैटर्न नंबर 4। पैटर्न का नाम है चाहे कुछ भी हो या कुछ भी हो, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम कम व्हाट में, व्हाट एवर हैपन्स, नो मैटर। ठीक है ना। तो अभी आपको आगे बता दूंगा मैं। जब किसी सेंटेंस में आप इस तरह के पैटर्न्स को यूज करते हैं तो वहां पर आपको बोलना होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी में जरूर आऊंगा। चाहे कुछ भी हो हम उसकी मदद जरूर करेंगे। कुछ भी हो जाए हम कल समय पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो ऐसे फ्रेजेस को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कई बार बच्चा पजल हो जाता है कि इनके जगह पर हम क्या यूज़ करें। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्पेशल पैटर्न्स आपको बता रहा हूँ, ना कि मैं आपको टेंस सिखा रहा हूँ। मुझे लगता है आप सबको टेंस आते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको टेंस नहीं आते तो टेंस का ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है इन पैटर्न को सीखने के लिए। तो टेंस की आपको दिक्कत है तो आप मेरी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर डली हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं हमारे एंड्रॉयड ऐप के ज़रिए। तो शुरू करते हैं आज का पैटर्न नंबर 4, चाहे कुछ भी हो कम व्हाट में। तो पहले आपको मैं मीनिंग बता दूं, कम व्हाट में का मीनिंग क्या है, या इसके जो सिमिलर फ्रेजेस हैं और कौन कौन से जो फ्रेज हैं हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट, कम व्हाट में का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए या कुछ भी हो, ठीक है, या कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी आप इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो कम व्हाट में को आप क्या बोल सकते हैं, चाहे कुछ भी हो या कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब तीनों से कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसके सिमिलर और फ्रेजेस हैं जहां पे आप इसके बदले, अगर आप कम वर्ड में नहीं पता है तो आप इन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉट एवर हैपन्स, इसका मतलब भी कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप एक और फ्रेजेस यूज करना चाहते हैं, अगर वो भी याद नहीं है आपको, तो आप ये यूज कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट हैपन्स, जो भी हो। लेकिन क्या है, ये थोड़े आसान फ्रेजेस हैं और आज की मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इस चीज़ के लिए, इस फ्रेज के लिए, वो है कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो या कुछ भी हो जाए या कुछ भी हो। तब ये लिखा हो, आपको ये ऐसी कोई बात बोलनी हो तो आपको ये बोलना चाहिए कम व्हाट में, ठीक है। अब कम व्हाट में को कैसे यूज करना है वो आपको मैं बताता हूं आगे, रूल्स के बारे में। तो आप रूल्स देखिए, रूल्स क्या है कम व्हाट में। अगर कोई सेंटेंस में आपको चाहे कुछ भी हो जाए आ जाए, तो आप शुरुआत में क्या करेंगे, मान लिया जाए मैंने बोला चाहे कुछ भी हो, है, या कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी, मतलब उसमें जो मैंने पीछे बताया उसमें से यूज हो जाए, तो आप उसके बदले तीनों में से कुछ भी यूज करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा यूज करना है आज की इंग्लिश के अंदर, तो वो यूज करना है कम व्हाट में, ठीक है। कम व्हाट में को यूज करेंगे आप। तो अगर कम व्हाट में आपने स्टार्टिंग में यूज कर लिया है कम व्हाट में, तो सेंटेंस जो है टेंस के अकॉर्डिंगली बाद में आना चाहिए। अगर सेंटेंस आपने पहले यूज कर लिया है
तो कम व्हाट मे को आपने फिर बैक में यूज कर देना ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सेंटेंस के एंड में। आई होप ये समझ में आ गया कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको टेंसेस आते हैं, सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, वो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैंने ये बताया था कम व्हाट मे को कहाँ कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो पहले यूज कर सकते हैं और कम व्हाट मे को पीछे भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के एंड में। तो अब चलते हैं सेंटेंस कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कुछ भी हो जाए मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अब देखिए, कुछ भी हो जाए आया ना स्टार्टिंग में, तो उसको मैं यूज कर लेता हूं कम व्हाट मे, फिर कॉमा लगाया मैंने, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। आई, जब आप सर्टेनिटी हो जाती है आई और वी के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, वैसे आई और वी के साथ शेल लगता है, लेकिन जब सर्टेनिटी हो तो आप आई के साथ विल लगाते हैं, आई विल। देखिए, दो तरह से बनता है, आप सिंपल इंग्लिश लिखना चाहेंगे जरूर के लिए आप सर्टेनली या डेफिनेटली लिख सकते हैं। सर्टेनली, आई विल सर्टेनली कम, किस लिए, टू मीट यू, ओके। या फिर अगर सर्टेनली को हटा सकते हैं तो एम्फेटिक वे में डू भी कहा था, आई विल डू कम, आई विल डू कम टू मीट यू। तो मतलब वही है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराए ना। ये जो डू है ये वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये एम्फेटिक वाले में जब डू डज को यूज किया था उसके लिए है ये। तो आप ये ना यूज करें तो सर्टेनली आप लगा सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो क्या बनेगा, कम व्हाट मे, आई विल सर्टेनली कम टू मीट यू। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, पहले रूल एक बार फिर से बताएं। अगर आपने कम व्हाट में स्टार्टिंग में यूज करना है, इसका मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, है ना, तो फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है टेंस के अकॉर्डिंगली आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो टेंस आई होप आपको आते हैं। अगर कम व्हाट में को आपने एंड में यूज करना है, कम व्हाट में को एंड में यूज करना है, तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और ठीक है। तो दो तरह से बनता है, अगर कम व्हाट में पहले आ गया तो सब्जेक्ट बाद में, और सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो कम व्हाट में एंड में। तो आई होप ये क्लियर है आपको। अब सेंटेंस लेते हैं एक और। जो भी हो मैं अवश्य नौकरी करूंगा, ठीक है, जो भी हो, कम व्हाट में, ठीक है, या फिर वॉट एवर हैपन्स, ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं आप, नो मैटर व्हाट हैपन्स। देखिए, मैं कह रहा हूं अगर आपको ये पता है तो ये लिख दीजिए, लेकिन क्या है, अगर आपको ये पता है तो ये ज्यादा बेहतर अंग्रेजी मानी जाएगी। कम वर्ड में पता है तो ये ज्यादा बेहतर अंग्रेजी है आपके लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको उसको बैक में यूज करके दिखाता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं अवश्य नौकरी करूंगा, आई विल सर्टेनली डू अ जॉब, ठीक है। तो मैं इसको आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं कॉमा लगा के, और इसको चाहो तो यहां भी लगा सकते हैं पीछे इसके, ठीक है। तो आप देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस ये, आई विल डेफिनेटली डू जॉब, ए जोड़ लीजिएगा, आई विल डेफिनेटली डू ए जॉब, कम व्हाट में, मैं नौकरी जरूर करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं ये वीडियो आपको समय समय पर हर वीक एक ना एक वीडियो जरूर भेजता रहूं। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे चलते हैं। अगला फिर से रूल आपके सामने, कम व्हाट में आपने पहले यूज करना है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बाद में आएगा टेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपने कम वर्ड में एंड में यूज करना तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा। अगर आपने कम वर्ड में यूज नहीं करना तो वॉट एवर हैपन्स यूज कर सकते हैं। अगर आपने वॉट एवर हैपन्स यूज नहीं करना तो नो मैटर व्हाट हैपन्स भी यूज कर सकते हैं। तो तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न है वो कम वर्ड में का मैं सिखा रहा हूं, तो मैं कम वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही यूज होता है इन शब्दों के लिए। तो अगला सेंटेंस लेते हैं, चाहे कुछ भी हो,
मैं आपकी मदद करने का वचन देता हूं। तो कम व्हाट मे, आई, प्रेजेंट क्या है ना, वचन देने की इंग्लिश क्या होती है, प्रॉमिस। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू, हेल्प करना मतलब मदद करना, किसकी, आपकी, टू हेल्प यू। क्लियर। तो कम व्हाट मे आई प्रॉमिस टू हेल्प यू। अगर मैं फिर से एक चीज बता दूं, अगर आप हमारी क्लासेस से खुश हैं, और क्योंकि एक हमारी एनजीओ है विजन पे बैक टू सोसाइटी, हम पैसे कमाने में विश्वास नहीं करते हैं, ये फ्री ऑफ सर्विस ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस दे रहे हैं हम। तो कोई बच्चा अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस को लेना चाहता है तो हमारी विजन पे बैक टू सोसाइटी की एंड्रॉयड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है और उन सारी क्लासेस के जरिए हमसे सीधे जुड़ सकता है। उसके लिए आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और हमें रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, तो हम आपको उन ग्रुप में ऐड कर देंगे। तकरीबन 400 स्टूडेंट्स हमारे पास उस ऐप के जरिए जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का भी इसमें स्वागत है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, कम व्हाट में आई प्रॉमिस टू हेल्प यू, उसका हमने बनाया। एक और सेंटेंस आपके सामने, कुछ भी हो रमेश वहां जरूर आएगा या जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एंड में ले लेता हूं। रमेश वहां जरूर जाएगा, विल डेफिनेटली गो देयर। ओके, और कम व्हाट मे, मैं यहां लगाता हूं। ठीक है, रमेश विल गो देयर, रमेश विल डेफिनेटली गो देयर, कम व्हाट मे। आप ऐसे बना सकते हैं, या स्टार्टिंग में लगाएंगे तो स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, वॉट एवर हैपन्स भी लगा सकते हैं। तो वॉट एवर हैपन्स रमेश विल डेफिनेटली गो देयर। ठीक है, देखिए मैंने चेंज करके समझाया मैंने वॉट एवर हैपन्स, लेकिन एक ये भी डाल दिया वॉट एवर हैपन्स भी यूज करते हैं, लेकिन क्या है, इसको कम यूज किया जाता है आज की मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, कम व्हाट में इसको ज्यादा यूज किया जाता है। तो आई होप ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे। सतत प्रयास ही सफलता का पैमाना है। अगर आप लगातार करते रहेंगे, चीजें सीखते रहेंगे, तो आप अवश्य सफल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।